जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। आज ही सागर अंकल जी के चैनल पे मेरा सत्संग शेयर हुआ है। मैं सागर अंकल जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ और गुरु जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी ने हमारे कष्ट कैसे काटे हैं मैं बताना चाहती हूँ। हमारे घर में 2 बार हमें चूहा मरा हुआ मिला था। एक बार मैं छत पे गई थी तो मैंने देखा कि चूहा मरा हुआ है। तो एक बार गैलरी में चूहा मरा हुआ था। तो सत्संग में सुनती हूँ कि जो घर में अगर जैसे बटरफ्लाई या चिड़िया या चूहा कुछ भी मरा हुआ दिखे तो दैट मीन्स गुरुजी ने हमारा कष्ट काटा है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना हमारा कष्ट काटने के लिए। गुरुजी ने मुझे एक्सीडेंट से भी बचाया है। मैं सब्जी लेने जा रही थी तो मुझे रोड क्रॉस करनी थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया और स्कूटी जो है पीछे से आ रही थी और बिल्कुल मेरे पास से हल्का सा बल्कि शायद टच हो भी गया था तो बिल्कुल मेरे पास से हाफ इंच से निकली। तो एक कदम अगर मैं और आगे बढ़ाती तो शायद मुझे चोट जरूर लग जाती। तो गुरुजी ने मुझे इस एक्सीडेंट से भी बचाया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। उन दिनों में ये 10-15 दिन पहले की ही बात है और उस टाइम पर मुझे मैसेजेस भी ऐसे आ रहे थे कि घर से बाहर तभी निकलो और जब बहुत ज़रूरी काम हो, अदरवाइज नहीं निकलना क्योंकि कष्ट है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी हमारे बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो बटरफ्लाई भी हमारे साथ साथ चलती है। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे किचन से भी रिलेटेड सत्संग सुनवाए थे और ऐसा हुआ भी। मैंने जो गैस पर दूध रखा हुआ था तो पहले मैंने सिम पे रखा हुआ था तो उससे उबलने का डर नहीं होता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने गैस तेज कर दिया और सोचा कि ये ना मैं अभी पास में खड़ी हूँ तो उबलेगा नहीं। तो मेरे माइंड से पता नहीं कैसे निकल गया, क्या हुआ। तो अचानक से मैं ना कमरा संभालने चली गई गैस तेज करके और थोड़ी देर बाद जब आई तो गैस के ऊपर दूध थोड़ा सा गिरा हुआ था, गैस बंद था। मतलब मोस्टली ऐसा होता है कि जब दूध उबल जाता है ना तो बहुत सारा दूध गिरता है और उस टाइम पर ऐसा हुआ कि बिल्कुल जरा सा दूध नीचे गिरा और गैस ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो मैं हैरान होगी कि ये कैसे हुआ। तो ये भी गुरु जी का ही चमत्कार था, गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। और 2 बार मेरे साथ एक चीज हुई। तो पहली बार जब मेरे साथ हुआ तो जैसे बहुत गरम गरम चाय, मेरे को ना गरम चाय पीने की आदत है तो बिल्कुल उबलती हुई चाय मैंने ना रखी बेड पे और मैं जब बैठने लगी तो मेरा हाथ बेड पे जाने के बजाय सीधा चाय के ऊपर ही गया। तो कितनी गर्म होगी वो चाय, बिल्कुल अभी गैस से उतरी है, आप आइडिया लगा सकते हैं संगत जी वो कितनी गर्म होगी। तो मेरा हाथ जलना चाहिए था, मेरे हाथ पे छाले भी पड़ सकते थे बट मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि वो चाय गर्म है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने ठंडे पानी के अंदर हाथ डाला है। चाय मुझे बिल्कुल गर्म नहीं लगी, चाय ठंडी नहीं लगी मुझे, उल्टा हुआ। जबकि वो चाय बहुत गर्म थी, मैंने उसे पिया भी और तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैंने गर्म चाय बेड पे रखी और मैं बैठने लगी, अगेन मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो चाय, मेरा हाथ सीधा चाय के अंदर गया और फिर से मुझे ऐसा लगा कि मैंने ठंडे पानी के अंदर हाथ डाला है, ना कि गर्म चाय के अंदर। तो शायद मैंने जो एक शाम पहले सोचा कि शायद ये मेरा वहम होगा, तो वो गुरुजी ने वही चीज दोबारा करवाई कि नहीं वो वहम नहीं था। वो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मुझे जलने से बचाया है। तो आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने मेरा हाथ जल सकता था, मेरे हाथ पे छाले पड़ सकते थे क्योंकि
बिल्कुल ऐसा नहीं कि ग्लास से टच हुआ, मेरा हाथ चाय के अंदर ही चला गया। वो जो बेड पे हाथ जाना चाहिए था वो चाय के अंदर ही चला गया। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि गरम गरम चाय में हाथ डल रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि हम ठंडे पानी में हाथ डाल रहे हैं। तो आपका लख लख शुक्राना। और मैंने ये पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी मम्मी को अटैक आया था, तो मैं कुछ दिन वहाँ रहने गई थी। तो उनके 2 फ्लोर हैं, तो रिलेटिव में ही मम्मी का पता लेने के लिए कोई आया हुआ था, तो उन्होंने ही कहा कि है ना हमें ऊपर वाला फ्लोर भी देखना है, हमने देखा नहीं है। तो मैं जब उनके साथ ऊपर गई तो नॉर्मल साइज की जो बटरफ्लाई होती है उससे तो कहीं ज्यादा बड़ी बटरफ्लाई ब्लैक एंड ऑरेंज कलर की थी, और जैसे ही हमने एंटर किया वो हमारे आसपास हमारे सर के ऊपर घूमने लगी। और मैं इतना खुश हुई कि गुरुजी ने मेरी मम्मी को ब्लेस किया, गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं। और अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सत्संग मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, 2 बार, पिछली 2 बार मैंने सत्संग रिकॉर्ड किए हैं कंटिन्यूसली, बट ये चीज मैं बताना भूल गई। और ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के काफी सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवा दिए, तो मुझे उस सत्संग से बार बार वही चीज याद आ रही थी। तो गुरुजी बता रहे थे कि उन्होंने हमारे मेरे मायके परिवार में सबको ब्लेस कर दिया है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो हमारे साथ वहीं पर ही थे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मेरे मायके परिवार वालों को भी ब्लेस करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग मैं अपने हस्बैंड के हिसाब से करना चाहती हूँ। मतलब मेरा हस्बैंड का नेचर थोड़ा बहुत रूड टाइप का था, वो ठीक से बात नहीं करते थे। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ है और मेरी मदर इन लॉ है, उनका भी नेचर थोड़ा अजीब ही है, थोड़ा रूड ही है। तो अभी उनका नेचर गुरुजी ने इतना चेंज नहीं किया है, बट मेरे हस्बैंड के नेचर में बहुत चेंजेस आए हैं। तो गुरुजी के मैसेजेस भी आते थे कि तेरे हस्बैंड के नेचर को वो मतलब मेरे हस्बैंड के नेचर को वो बदल देंगे। तो मुझे इसमें अब धीरे धीरे मुझे ऐसा फील होता भी है कि उनके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। तो पहले क्या होता था कि मतलब जब से हमारी शादी हुई है तो मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ को काफ़ी दिक्कत है मेरे से। तो कभी कभी मैं ये सोचती भी थी कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, अगर उन्हें मेरे से दिक्कत थी तो शादी ना ही करते। ऐसा नहीं था कि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज ही थी। तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसे कर देते थे मेरे हस्बैंड को, मेरे अगेंस्ट कुछ बोल देते थे तो मेरे हस्बैंड मेरे से लड़ने लग जाते थे। काफ़ी बार ऐसा हुआ। बट अब गुरुजी के आने के बाद मैंने ये चेंजेस देखे हैं कि जो झगड़े मेरे साथ होते थे, हमारे साथ होते थे, अब उन लोगों के आपस में होते हैं। तो मेरे हस्बैंड और मेरा जो हम दोनों का जो रिश्ता है वो काफ़ी ठीक चल रहा है जब से गुरुजी आए हैं। तो इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है और मदर इन लॉ है उनमें कोई खास चेंज नहीं आया है अभी, वो भी पहले जैसे ही हैं। मतलब वो किसी न किसी बात पर इंसल्ट करने में ही लगे रहते हैं, वो मौका ढूंढते हैं कि कभी इसकी इंसल्ट करें। लेकिन पहले जो मेरे हस्बैंड थे वो नहीं बोलते थे, अब वो बोलते हैं। अब वो मेरे लिए कोई कुछ भी बोलता है तो अब वो बोलते हैं उन्हें। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका, जो मेरे हस्बैंड ने आप में ऐसे चेंजेस लाए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और कुछ एक चीज़ है सगत जी जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। सागर अंकल जी, इसके लिए आप थोड़ा गुस्सा मत होइएगा और मेरा सत्संग प्लीज शेयर कर देना। मुझे ना 2-3 दिन से ना अपने घर में ना पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। तो जब पायल की आवाज हम सुनाई देती है तो हमारे माइंड में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कि घर में पायल की आवाज कैसे आ रही है, और वो भी दिन में भी आ रही है, रात में भी आ रही है। तो मैं डर गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि भी मेरे को तो ऐसे ऐसी आवाज आ रही है, मेरे को तो डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि घर में जब गुरुजी हैं
तो डरने वाली क्या बात है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। तो जहाँ हमारा बेड है वहां पर गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, तो मैंने डर के मारे बेड के पास ही साइड में एक स्वरूप लगवाया गुरुजी का पहले। तो फिर भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, गुरुजी हमारे घर में है। तो गुरुजी के भी मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए एवं दी कोई गल नहीं है, कि एवं दी कोई गल नहीं है, मैं घर में हूँ, घर में तुम्हारे सुरक्षा कवच है। तो फिर भी एक नेगेटिव थॉट आ रहा था, और इतना ज्यादा नेगेटिव थॉट आ रहा था कि मैंने यूट्यूब पर स्पेशल सर्च किया कि जब बाहर में पायल की आवाज सुनाई देती है तो क्या होता है। तो कुछ वीडियोस में था कि जब नेगेटिव चीजें होती हैं तो ऐसी आवाजें सुनाई देती है, और कुछ वीडियोस में ये था कि जब हम भगवान के करीब होते हैं या लक्ष्मी माता घर में आती हैं तो ही ऐसी आवाज सुनाई देती है। तो मैं तो कंफ्यूज थी। तो फिर मैंने गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया कि गुरुजी अब आप ही देख लो। तो जब अगले ही दिन दोबारा मुझे आवाज आई तो गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला, जहां से आवाज आ रही है ना वहां पे जा, वहां तक चल। तो डर डर के मैं घर में घूम रही थी कि आवाजें आ कहां से रही है। फिर मैं अपनी गैलरी में गई, तो गैलरी में देखा, मैंने क्या देखा, जो हमारे सामने नेबर है वो अपनी बाइक पे वो जो जंजीर होती है, मतलब जिससे बाइक को बांधते हैं ताले से रात को, तो जब वो रात को बांधते हैं और सुबह ऑफिस जाने के लिए वो खोलते हैं, वो सवेरे और रात को तब आवाज आती है। तो मैंने कहा ओ ये आवाज होती है, और बिल्कुल ऐसी आवाज आ रही थी जैसे पायल की होती है। तो ये भी एक वहम है हमारे अंदर, जो घर में नेगेटिविटी नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो गुरुजी ने मुझे समझाया, और शायद बुलवा भी रहे हैं तो किसी के लिए बुलवा रहे होंगे शायद, ये कि ये बहुत बड़ा वहम होता है, ये हमारे मन का ही वहम होता है, नेगेटिविटी नहीं होती है। होती है नेगेटिव चीजें, बट जहां पर गुरुजी होते हैं वहां पर तो नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होती है, और घर में एंटर भी नहीं कर सकती, घर के बहुत दूर दूर तक घर के पास भी एंटर नहीं कर सकती, उस गली में भी। तो सॉरी उसके लिए गुरुजी कि जो मैंने डाउट किया, और थैंक यू जो मेरा डाउट आपने क्लियर किया, और पता नहीं किस संगत के लिए बुलवा भी रहे हैं। तो ये चीजें हमारे खुद के माइंड में ही होती है, जो नेगेटिविटी होती है वो हमारे माइंड में होती है। तो अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हर चीज अच्छी हमें नजर आएगी, हर चीज अच्छी होगी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। अभी अगर मैंने कुछ भी मिस कर दिया हो गुरुजी तो उसके लिए सॉरी, और कुछ भी मैंने गलत कहा हो या किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी संगत जी। और एक चीज अभी मैं बताना चाहती हूँ, बिल्कुल अभी अभी मैंने वो सत्संग में सुना था, तो गुरुजी ने मुझे गाय के रूप में भी दर्शन दिए। हमारे जो गेट है वहां पर है ना, गाय का बछड़ा आया, तो जैसे गाय का बछड़ा आवाज करता ना, वो आवाज आ रही थी, तो मुझे लगा कि गली में ही कहीं इधर उधर होगा, बट वो हमारे घर के बाहर से आवाज आ रही। मैंने नोट किया, जैसे ही मैंने गेट खोला तो गाय का बछड़ा तो अंदर आने लगा, तो मैं डर गई, मैंने फटाफट गेट बंद कर दिया। तो वो हमारे घर के बाहर काफी देर खड़ा रहा और बोलता रहा, तो मैंने फिर से गेट खोला, वो फिर से अंदर आने की कोशिश कर रहा, तो मैंने फिर से डर के हमारे गेट बंद कर दिया। तो वो काफी देर तक मतलब हमारे घर के बाहर ही खड़ा रहा और बोलता रहा कि शायद वो गुरुजी थे जो दर्शन देने आए, मुझे नहीं पता, मतलब एक आइडिया लगा रही हूँ। ऐसा मैंने सत्संग सुना, तो उस सत्संग से मुझे एक आइडिया लग रहा है कि वो शायद गुरुजी ब्लेस करने आए थे, दर्शन देने आए थे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और एक और सत्संग मुझे अभी याद आ रहा है अपने बच्चों के लिए, कि मैंने एक ड्रीम देखा। ड्रीम में मैंने क्या देखा कि मेरे बच्चों को, मतलब जो नेगेटिव चीजें हैं ना, जो जैसे सपने में मैंने कुछ आत्माओं को देखा जो मेरे बच्चों को कुछ खिला रही है, और मेरा बच्चा खा रहा है कुछ। तो जैसे जैसे वो खा रही है ना मेरी बेटी, तो वैसे वैसे वो उनके कंट्रोल में आ रही है, और पता नहीं वो चीज क्या थी। तो मैंने देखा कि वो कंट्रोल में आ रही है, और मैं डर गई। जैसे मैंने वो चीज देखी तो मैंने गुरुजी का स्वरूप उनके आगे कर दिया। मैं अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग रही थी, तो वो हमें रोकने की कोशिश कर रही थी, और मैंने क्या किया, गुरुजी का स्वरूप उनके आगे कर दिया और मंत्र जाप करने लगी। तो उससे वो चीज डर गई और वो हमारे पास नहीं आई, और मैं अपनी बेटी को लेके वहां से भागी।
तो पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरुजी सपने में काट रहे थे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और गुरुजी सपने में कष्ट तो काटते ही हैं, ब्लेसिंग्स भी देते हैं सपने में। मैंने एक सपने में देखा था कि मुझे गुरुजी का एक स्वरूप ब्लेस हुआ था, और एक सपने में मैंने देखा कि किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, जिस पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करना चाहती हूँ। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती होगी तो उसके लिए सॉरी गुरुजी और सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी आपकी श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है गुरुपा, स्वीकार करिएगा और अपनी बेटी की जो भी भूल चूक हो गुरुपा उसे प्लीज़ माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सभी संगत परिवार को, और जय गुरुजी अंकल जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना अंकल जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत परिवार का। संगत जी, आज गुरुपा ने मंगलवार के दिन सुबह सुबह, जैसे लास्ट टाइम गुरुपा ने सुबह तो नहीं कर पाए थे, लेकिन शाम को गुरुपा ने जो एक आदेश दिया था कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, तो गुरुपा ने करवाया। और आज संगत जी, आज सुबह सुबह ही, आज दूसरा मंगलवार, गुरुपा ने ऐसे ही 7 बार हनुमान चालीसा पढ़वाया। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना करना था गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब आप हमें आदेश देते हैं और जब आपका हुक्म होता है तभी हम कोई काम कर पाते हैं गुरुपा, नहीं तो ऐसे हम सोचते ही रह जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संजय जी, कल ही मैंने अपनी सत्संग में गुरुपा से अरदास लगाई थी कि गुरुपा आप हमें मैसेज देते हैं कि अमृत वेला में उठने के लिए कहते हैं कि अमृत वेला जो उठेगी, अपना अमृत वेला संभाल लेगी तो तेरे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। तो संगत जी, मैंने अपने सत्संग में कल बोला था कि गुरुपा आप ही हमसे अमृत वेला करवा सकते हैं, हमें उठवा सकते हैं। तो संगत जी, आज ऐसा ही कुछ हुआ। गुरुपा ने सबसे पहले तो 2 बजे का टाइम दिया संगत जी। 2 बजे एक बार मेरी नींद खुली, लेकिन मैं उठ नहीं पाई। फिर संगत जी 3 बजे पता नहीं ऐसा लगा जैसे मेरे पैर में किसी ने कुछ काटा। संगत जी, चूहा था या कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा था कि गुरुपा, मुझे बिल्कुल पता चल गया था कि गुरुपा का ही आदेश है, तुरंत उठना है। संगत जी, बस मैं उठ के बैठ गई और गुरुपा ने वैसे ही अमृत वेला करवाया, मंत्र जाप करवाया, शुक्राना करवाया। फिर उसके बाद संगत जी फिर मैं सो गई। फिर संगत जी गुरुपा का आज मैसेज आया था कि आज एक संगत जी, एक सत्संग में गुरुपा ने हिंट दिया कि उसमें आंटी जी ने बोला कि ये एक सत्संग, एक कोई संगत है, उनके लिए ये मैसेज है कि मैं सुबह अमृत वेला में तुझे उठाता हूँ तो उठती नहीं है। संगत जी, मैं वो समझ गई कि गुरुपा ये मैसेज मुझे दे रहे हैं। संगत जी, गुरुपा सच में मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, मुझे उठाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता था। संगत जी, 2 बजे का टाइम गुरुपा ने सबसे पहले उठाया था मुझे, लेकिन मैं उठी नहीं, एकदम से नींद खुली और फिर उसके बाद मैं फिर सो गई। और फिर संगत जी 3 बजे पता नहीं गुरुपा ने चूहा से, मतलब किसी से कटवाया, मेरे पैर में ऐसा काटा किसी ने कि मुझे लगा किसी ने बहुत तेज काटा, और तब मैं जाके संगत जी झटके से उठी। संगत जी, ये गुरुपा का ही आदेश होता है, और संगत जी वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी, उनकी जो संगत है वो अपना कार्य पूरा करे, अपना जो सेवा है उसे जरूर पूरा करे। तो संगत जी गुरुपा ही हमें किसी न किसी तरह से वो उठवाते हैं और करवाते हैं। संगत जी, ऐसे ही जब गुरुपा ने देखा कि 2 बजे मैं उठ नहीं पाई, बहुत गहरी नींद में थी, तो संगत जी गुरुपा ने फिर ऐसा एक मुझे झटका सा दिया और फिर मैं उठ के बैठ गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। गुरुपा ऐसे ही अमृत वेला करवाइए गुरुपा, और आप चाहे जो भी सजा दे, जैसे भी उठाएं गुरुपा, बस उठा लीजिए गुरुपा और मुझसे अमृत वेला कराइए। संगत जी, सच में बहुत आलस आता है, पता नहीं क्यों नहीं उठ पाती हूँ मैं। सच में गुरुपा कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज़ मेरी मदद करिए और मुझसे ऐसे ही डेली अमृत वेला करवा लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज थोड़ा सा मैं अपसेट थी। अपसेट क्या संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे एक्चुअली अल्टीमेट पता रहता है कि एंड जो रिजल्ट होगा, गुरुपा ने पहले ही मैसेज दिया है कि जो भी एंड रिजल्ट होगा वो तेरे हक में होगा, तेरे फेवर में होगा। संगत जी, हर चीज में गुरुपा ने एक पॉजिटिव, जैसे मेरे अंदर पूरी तरह से पॉजिटिविटी फील कर दी, भर दी है। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो माइंड में कुछ थॉट्स होते हैं जो, मतलब हम ना चाहते हुए उस थॉट्स में घूमते रहते हैं, उस लूप में फंस जाते हैं संगत जी। तो वही मेरे साथ आज हुआ था, कुछ ऐसा चीज थी, ऐसी सिचुएशन आ गई थी, तो
भी मैं सोच नहीं रही संगत जी, कहीं ना कहीं मुझे इंट्यूशन अंदर से थी कि गुरुपा सब अच्छा करेंगे, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संगत जी मेरे माइंड से वो थॉट्स नहीं जा रहे थे। तो मतलब एक तरह से होता है ना कि थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन हो जाती है। तो संगत जी वैसे ही थोड़ा सा इशू था, तो उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो गया था, टेंशन हो गई थी। लेकिन फिर संगत जी आज गुरुपा ने शाम को जब सत्संग सुनवाया तो सत्संग में मैसेज दिया। सबसे पहले तो संगत जी वो सत्संग में सुन नहीं पाए, लेकिन मैसेज मैंने ऊपर का पढ़ा था कि तो बहुत जल्दी शुक्राना करेगी और झूम झूम के शुक्राना करेगी। तो संगत जी वो तो मैंने मतलब स्क्रॉल कर दिया था, मैं सत्संग सुन भी नहीं पाई थी, तो उसके लिए माफ़ करिएगा गुरुपा। संगत जी कभी कभी होता है कि हम सारे सत्संग नहीं सुन पाते हैं, तो गुरुपा उसके लिए प्लीज़ माफ़ करिएगा। फिर संगत जी उसके थोड़ी देर बाद ही गुरुपा ने एक मैसेज दिया, वो गुरुपा का ही संदेश था, उन्होंने पूरा मुझे एक मैसेज दिया जिसमें संगत जी मैं बिल्कुल ही पॉजिटिव हो गई। मतलब ऐसा मैसेज कि गुरुपा ने दिल खुश कर दिया। एक संगत आंटी जी का भी सोनू अंकल के चैनल पे एक सत्संग संगत आंटी जी ने सुनाया। संगत जी वो भी सत्संग बहुत अच्छा आंटी जी ने किया था। वो आंटी जी इतने अच्छे से अपनी बात को एक्सप्रेस कर रही थी, अपनी चीज़ों को, अपनी जो उनकी लाइफ में 1 महीने से चल रहा था वो अपनी चीज़ों को बता रही थी। संगत जी वो सुन के मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, और संगत जी ऐसा लगा जैसे एकदम से एनर्जी मेरे अंदर आ गई और मैं बहुत पॉजिटिव हो गई। और संगत जी सच में बहुत कोई आंटी जी होती हैं इतना अच्छा अपने मतलब अपने सत्संग को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करती हैं, अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को। संगत जी उनकी बातों सुनकर अपने अंदर ही मतलब खुद में ही एनर्जी फील होती है कि बहुत अच्छा लगा आज ये सुनकर आंटी का सत्संग। संगत जी सच में बहुत अच्छा लगा मुझे, और गुरुपा का ही ये तरीका था। गुरुपा ने आज संगत जी बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रही थी, लेकिन गुरुपा ने शाम तक मुझे सच में ऐसा बिल्कुल ही पॉजिटिव कर दिया कि मेरी सारी टेंशन, मेरी स्ट्रेस सब जो दूर हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी सच में मैं बहुत खुश हो गई, झूम के ही मैं अभी बैठी हूँ और गुरुपा का सत्संग शुक्राना करने बैठी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुपा ने आज थोड़ा डाटा भी संगत जी सच में कभी कभी होता है ना कि जैसे हम सत्संग सुनते हैं, लेकिन कभी कभी क्या आता संगत जी, मैं जब ऑफिस में रहती हूँ तो सत्संग जो है वो पूरा सुन नहीं पाती हूँ। जब मैं ईयरफोन या हेडफोन लगाती हूँ तभी सुन पाती हूँ, क्योंकि संगत जी आसपास और भी कलीग्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा मतलब ऑफिस वर्क में ये सब करना अच्छा नहीं लगता कि हाँ मतलब सत्संग सुन रही हो या कुछ। संगत जी जब कोई टोकता है तो मुझे और भी ख़राब लगता है, तो मैं अपना ईयरफोन लगा के शांति से अपने वर्क स्टेशन पे काम करती रहती हूँ और एक कान में हेडफोन लगा के सुनती रहती हूँ गुरु जी का सत्संग। लेकिन संगत जी आज सुबह से जब मैं सत्संग 2-4 बार सुनी तो मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, तो इसी वजह से मैं थोड़े बहुत सत्संग जो संगत जी मतलब कंटिन्यू अगर एक सत्संग सुन लें तो दूसरा सत्संग तुरंत आ जाता था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको पॉज कर दिया और बैठ गई। फिर संगत जी शाम को फिर मैं थोड़ा सा बिजी हो गई काम में, सत्संग नहीं सुन पाए। फिर जैसे घर आए तो गुरुपा ने मैसेज दिया, तुरंत ऐसा लगा जैसे गुरुपा मुझे डांट रहे हो कि तुम मेरे कंटिन्यू मेरे सत्संग इग्नोर कर रही है, बाद में पछताएगी। संगत जी ऐसा ही कुछ गुरुपा ने मैसेज दिया तो मैं डर गई। फिर मैंने गुरुपा से बोला, आई एम सॉरी गुरुपा, आप तो जानती हो कि मेरे कान में दर्द हो रहा था और थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन होती है कि नहीं बन पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं। संगत जी सच में गुरुपा का हर एक सत्संग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। हमारे हर एक सत्संग में गुरुपा हमें कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं, हमारे लिए हिंट होता है, हमारे लिए पॉजिटिविटी होती है और हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होता है। संगत जी एक भी सत्संग अगर हम सारा दिन में समझिए, ऐसे तो एक बहुत ही रेयर होता है, लेकिन हाँ सारा दिन में हम 10 से 8 मतलब 8-10 सत्संग सुन ही लेते हैं गुरुपा की मेहर से। लेकिन संगत जी अगर उस 10-8 में भी संगत जी कोई एक ऐसा सत्संग ऐसा गुरुपा हमें भेज देते हैं जो बिल्कुल ही हमारे लिए होता है, और उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली मैसेज होता ही होता है संगत जी, और हमें वो पॉजिटिविटी फीलिंग भी देती हैं। तो संगत जी हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि गुरुपा का मैसेज इग्नोर करना करें, ना ही छोड़े। लेकिन संगत जी कभी कभी होता है कि हम मतलब अपने हालातों से नहीं वो कर पाते, तो इसलिए सत्संग जो होते हैं वो छूट जाते हैं। तो गुरुपा प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ करना। आई एम सॉरी गुरुपा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर एक पल के लिए आप जो हमारे साथ रहते हैं, हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऑल योर लव, योर
प्रोटेक्शन, योर केयर, योर गाइडेंस। आई लव यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और संगत जी नीम करोली बाबा जी के भी बहुत सारे मैसेज आते हैं इस टाइम, वो भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज देते हैं, पॉजिटिव मैसेज देते हैं। तो नीम करोली बाबा जी आपका भी अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज जब आंटी ने सत्संग सुनाया था तो उसमें भी आंटी जी ने बोला था कि उनके साथ हमेशा नीम करोली बाबा जी मतलब हनुमान जी और गुरु जी साथ रहते हैं। और संगत जी वैसे ही हमारे साथ भी होते हैं, हम सबके साथ, हम सभी संगत परिवार के साथ गुरु जी और हनुमान जी का साथ हमेशा रहता है। जो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज कल का मैं एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी। कल संगत जी मैंने अपने सत्संग में बताया था कि गुरुपा ने ऑफिस से घर आने के बाद थोड़ा सा मुझे शॉपिंग के लिए भेजा बाहर, और कुछ पेमेंट करनी थी एक अंकल जी को, तो उनको पेमेंट करवाया। फिर संगत जी गुरुपा ने कुछ शॉपिंग करवाई तो एक शॉप में भेजा। और जब वो संगत जी मैं ऊपर शॉप में गई तो अचानक से संगत जी मैं अपने लिए कुछ देख रही थी, फिर सडनली पता नहीं क्यों मेरा माइंड हुआ दूसरी तरफ जाने, मतलब उस शॉप के अंदर दूसरी साइड जाने का। पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन ऐसी आई कि उस साइड जाना। और संगत जी उधर मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा लगा जैसे मुझे कोई लेके जा रहा है। तो बस मैं उधर घूमी, उधर गई, और संगत जी मेरी नज़र जो है वहाँ पे जो मंदिर लगा हुआ था उसमें गई, और मंदिर के ऊपर भगवान जी के दर्शन हुए। और फिर उसके बाद उसके ऊपर नीम करोली बाबा की तस्वीर लगी थी। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा जय गुरु जी और जय नीम करोली बाबा जी। फिर संगत जी जो भगवान जी के दर्शन हुए उनका भी अनंतम शुक्राना किया, गणेश जी, लक्ष्मी जी का। और संगत जी फिर मेरा मन हुआ कि जय गुरु जी, मुझे पता है गुरुपा आप ही, नीम करोली बाबा जी आप ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं और आपने दर्शन देने थे इसलिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी ऐसा हर वक्त हर पल होता है, हम जैसे ही बाहर निकलते हैं और हमें किसी न किसी रूप में गुरुपा हमें दर्शन देते ही हैं, माता जी दर्शन देती हैं। संगत जी हमें अक्सर फीलिंग होती है और हमें ऐसा लगता है, अब तो संगत जी 24 घंटे मुझे लगता है जैसे गुरुपा मेरे साथ है, मेरे हर वक्त हर पल मेरे साथ है और मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। कभी कभी गुरुपा के मैसेज में समझ नहीं पाती हूँ, तो उसके लिए गुरुपा प्लीज़ क्षमा करना अपनी बेटी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा आप ही बस सेवा दे सकते हैं, वो सद्बुद्धि दे सकते हैं कि आपकी बेटी आपके मैसेज को, आपके गाइडेंस को समझ सके और उसे फॉलो कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस यही प्रार्थना है कि सभी संगत परिवार पर भी अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिए और हम सब पर अपनी मेहर करिए गुरुपा, सब पर अपनी मेहर करिए, सभी के दुखों को, कष्टों को दूर करिए गुरुपा, सब पर अपनी मेहर बनाए रखिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी। संगत जी ऐसे तो मुझे बर्ड्स के बहुत सारे दर्शन होते हैं गुरुपा के रूप में। बर्ड्स संगत जी बहुत सारी बर्ड्स, जैसे कि छोटी छोटी बर्ड्स भी होती हैं, उसमें कभी कभी दर्शन होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कलरफुल बर्ड्स के दर्शन होते हैं। और संगत जी नॉर्मल जैसे पैरट्स होते हैं उनके दर्शन गुरुपा देते हैं हमेशा, मतलब जब भी जाओ। और संगत जी कुछ बड़ी बड़ी बर्ड्स भी होते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि इनको पहली बार देखा, ये कहाँ से आ गए हैं, ये गुरुपा के रूप में संगत जी आते हैं, मैं दर्शन देते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस फील करती हूँ उस सिचुएशन को और गुरुपा से बोलती हूँ अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज लेकिन एक मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, मतलब कुछ अलग सा था। संगत जी आज जब मैं अपने घर वापस आ रही थी तो रास्ते में जब मैं अपने ब्रिज पर, मतलब रास्ते में ब्रिज पर थी, तो ब्रिज पे संगत जी एक, मतलब ऐसे तो बर्ड्स बहुत सारी आती रहती हैं, बहुत सारे मतलब क्रो भी होते हैं, और हमारे जैसे कहते हैं कि पूर्वजों भी, हमारे पूर्वज भी हमें दर्शन देते हैं, हमारे पूर्वज भी हमें आशीर्वाद देते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे पूर्वजों का भी, अनंतम शुक्राना मेरे पुत्रों का भी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 यूनिवर्स, अनंतम शुक्राना 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 नीम करोली बाबा जी, अनंतम शुक्राना हनुमान जी, अनंतम शुक्राना माता रानी जी। संगत जी हमारे साथ हर वक्त हर पल महादेव जी, माता रानी जी, नीम करोली बाबा जी, सब लोग रहते हैं और हमें कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंस फील होती रहती है। इनकी इतना संगत जी, इतना प्यार, इतना गाइडेंस, इतना लव केयर मैं देख के सच में संगत जी कभी कभी तो भाव विभोर हो जाती हूँ और अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि संगत जी मैं गुरुपा से ये कहती हूँ, गुरुपा कौन सा ऐसा एक अच्छा कर्म किया था गुरुपा कि आप मुझे मिले हैं गुरुपा। और मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज प्लीज अपनी बेटी को सद्बुद्धि दीजिएगा, अच्छे कर्म करवाइएगा गुरुपा और अपने साथ सदा रखिएगा गुरुपा। क्योंकि संगत जी सच में हमारा कोई नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुपा ही हैं जो आज हमारे इतना संभाले हुए। संगत जी गुरुपा यही अरदास है अपनी बेटी की, अपने सदा सेवा अपनी चरणों में लगाए रखिएगा, सेवा बख्शिएगा गुरुपा, मेहर करिएगा गुरुपा। और
सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुपाल, श्रद्धा दीजिएगा, सबूरी दीजिएगा। जय गुरु जी, जय साईं बाबा जी। संगत जी, तो वही मैं कह रही थी कि आज जब मैं ब्रिज से आ रही थी तो ब्रिज पे संगत जी आज मुझे एक अलग तरह की बर्ड दिखी। संगत जी वो बर्ड बिल्कुल ही मतलब संगत जी दूर थी मुझसे, ऐसा नहीं है ब्रिज पे संगत जी, जैसे ही बीच में गंगा जी होती हैं तो मैं साइड साइड में स्कूटी चला के आ रही थी तो वो बर्ड मुझे बिल्कुल ही दूर से दिखी, लेकिन संगत जी बहुत ही मतलब ऐसा लगा जैसे मैं उसको क्लोज से देखा हुआ, मतलब मैं उसके जो पंख थे वो देख पा रही थी। संगत जी वो पंख ब्लू और वाइट, संगत जी ब्लू या वाइट ऐसे कलर में थे, मतलब कलरफुल पंख थे संगत जी, और डिजाइनिंग वाले जैसे होते हैं, जैसे लग रहा था संगत जी कोई आसमान से कोई जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर हमें इन्हीं जो नेचर्स की वाइब्स होती है, नेचर्स जो होते हैं उनमें दर्शन देते हैं, तो ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे यूनिवर्स से ही कोई आया हुआ है और वो हमें दर्शन दे रहे हैं मेरे गुरु जी के रूप में या मेरे ईश्वर के रूप में। मतलब संगत जी कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी थी वो जिसको मैंने आज देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब कुछ डिफरेंट था। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता वो कौन थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मेरे ईश्वर ही होंगे और मुझे बहुत बहुत मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आज दर्शन मिले उनके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुपा, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए जो आप देते हैं उसके लिए, जो नहीं देते हैं उसके लिए भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है और आगे जो करेंगे वो भी बहुत अच्छा है। आप जैसे रखेंगे गुरुपा, आपकी बेटी हर तरह से रहेगी गुरुपा, हंसा के रखेंगे हंस के रहेगी, रुला के रखेंगे रो कर रहेगी गुरुपा। जैसे हमारे कर्म होंगे गुरुपा, हमें हर एक चीज एक्सेप्ट है गुरुपा। बस अपनी बेटी पर मेहर बनाए रखना गुरुपा, अपना साथ अपना हाथ बनाए रखिए गुरुपा। आपकी बेटी हर कदम को हर एक इम्तिहान को पास करेगी गुरुपा, बस आपका साथ चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस यही प्रार्थना की श्रद्धा और सबूरी बख्शना गुरुपा। जब तक हम संगत जी सब्र नहीं करते, हम धैर्य नहीं करते संगत जी, हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है गुरुपा। हमें सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग से अब तक यही सिखाते आए, सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखना है हर चीज में संगत जी, हर चीज में धैर्य रखना है संगत जी, वही गुरुपा ने सिखाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं गुरुपास के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ, अपने पूरे परिवार की तरफ से भी। गुरुपा प्लीज उन्हें भी क्षमा कर दीजिएगा, उनकी कोई गलती हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपा। अपने माता पिता की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, भैया भाभी की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, छोटे भाई की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, और आपकी बेटी आपके श्री चरणों में अनंतम शुक्राना करती गुरुपा। थैंक यू फॉर एवरी लिटिल थिंग्स ऑफ माई लाइफ गुरुपा। अब बहुत ज्यादा हम भाग्यशाली हैं गुरुपा कि आपकी संरक्षण में है, आपकी शरण में है गुरुपा। बस अपनी सेवा देते रहना और सद्बुद्धि देना गुरुपा। अपनी बेटी के सभी विकारों को दूर करना गुरुपा। गुस्सा, चुगली, निंदा जो भी अगर जाने अनजाने में गुरुपा आपकी बेटी करती है उसे क्षमा करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक था। गुरुपा से मैंने इजाजत मांगी थी, गुरुपा आप ही बुलवाइएगा और गुरुपा ने सत्संग करवा लिया। और संगत जी गुरुपा एक मैसेज भी दे रहे थे कि जो तू रात में सत्संग करने से पहले शुक्राना जरूर किया कर, तो गुरुपा ही करवाते हैं संगत जी। गुरुपा मुझसे रात में हमेशा डेली सत्संग करवाते हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।